तो दोस्तों बस 1 मिनट और आपका लूंगा, मैं राम का भी इंतजार कर रहा हूँ। राम पांडे हमारे साथ जुड़ जाएं। राम, आप आईफोन से जुड़े हैं क्या? यस सर। तो एक काम कीजिए, आईफोन में ना आप क्रोम से आइए। क्रोम के थ्रू, क्रोम में इसको हाँ, पेस्ट करना है? हाँ, आप क्रोम के थ्रू आ जाइए तो ज्यादा अच्छा, बेटर ये रहेगा। ये लिंक को क्रोम में पेस्ट करना है? बिल्कुल बिल्कुल ऐसा कर लीजिए। ओके सर। तो दोस्तों, राम पांडे हमारे साथ जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं और इसी दौरान मैं सबसे पहले आप सबका स्वागत करता हूं और आपको जानकर अच्छा लगेगा कि ये गेसु संवाद का 95वां सेशन है, 95th सेशन है और बहुत जल्दी हम एक सेंचुरी पूरी करने जा रहे हैं। यहाँ पर मैं एक छोटा सा कन्फेशन भी करना चाहता हूँ कि इतने सेशन कर चुके हैं, 4 साल हो चुके हैं और करीब करीब हर इंडस्ट्री से लोग हमारे साथ जुड़े हैं। इसी स्क्रीन पर, संवाद की स्क्रीन पर हमने सीईओ लोगों से बात की है, हमने इसी पर आईएएस अफसरों से बात की है, पुलिस ऑफिसरों से बात की है, यहाँ तक कि साधु सन्यासियों से भी बात की। तो ये एक सवाल लगातार सामने था कि हम अपने राजनेताओं के साथ बात करें या ना करें, और इसके बारे में बहुत सारी आपस में एक मंथन था कि क्या राजनीतिक लोगों के साथ मंथन कर यहाँ पर करना चाहिए संवाद, इसीलिए शायद इतनी देर हो गई। लेकिन जब मैंने आप में से कुछ लोगों के साथ बात की तो मुझे लगा कि हम सब लोग बहुत मैच्योर हैं और हम सब लोग दलीय राजनीति से ऊपर उठकर एक गेसुआइट्स के रूप में आपस में बहुत अच्छी चर्चा कर पाएंगे। तो हमने तय किया कि 100वां सेशन होने के पहले हमको हमारे सब जो पॉलिटिक्स के दोस्त हैं उनके साथ भी बात करना ही है और मुझे बहुत खुशी है कि आज हम सब लोग यहाँ पर जुड़े हैं। तो सबसे पहले जवाहर मंगवानी जी और कुणाल चौधरी जी, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत। जी नमस्कार। और दोस्तों, मैं आपसे कहना चाहूँगा कि कुणाल चौधरी अभी ट्रेवल कर रहे हैं, दिल्ली के एयरपोर्ट पर हैं, लेकिन जुड़े हैं। तो बातचीत शुरू करते हैं। हम राम का इंतजार भी करेंगे। आई एम श्योर ही वुड बी एबल टू जॉइन बाय सम अदर मीन्स। तो दोस्तों, आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि संवाद के जो सेशन होते हैं उसमें सबसे बड़ा जो एक चैलेंज आता है वो ये आता है कि हमारे जो दोस्त हैं गेसू के, वो कहते हैं कि सर पर्दे के सामने में आना नहीं चाहता हूँ, पर्दे के सामने आके बात करना नहीं चाहता हूँ। लेकिन ये सेशन करने में मुझे जरा भी तकलीफ नहीं है, क्योंकि हमारे साथ जो दोस्त जुड़े हुए हैं वो रोज पर्दे पे आते हैं, स्पोक्स पर्सन हैं, लीडर्स हैं, सोशल लीडर्स हैं। तो एक बार फिर जवाहर और कुणाल, आप दोनों का स्वागत। जी नमस्कार सबको। तो आज की ये जो शाम है, पुनीत जी, थैंक यू सर, थैंक यू। और संवाद में बहुत खुशी का मौका कि आज हम इस पड़ाव को, जिसके बारे में हम थोड़े से हिचक रहे थे, आज हम पार कर रहे हैं। तो ये दिल से मैं अपनी कन्फेशन करता हूँ।
अगली बात। तो आज की चर्चा बहुत अलग होगी आप लोगों के लिए भी, क्योंकि आप रोज दल के बारे में बात करते हैं, राजनीति के बारे में बात करते हैं, लेकिन आज हम गेसु के दोस्त के रूप में बात करते हैं। तो सबसे पहले मैं चाहूंगा कि जवाहर जी, आप जरा अपने बारे में संक्षिप्त में बताइए कि आप क्या करते हैं, आपका क्या रोल है आपके दल में, संगठन में, ताकि गेसु के सब दोस्त आपको और अच्छी तरह से जान सकें। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। बहुत अच्छी बात है, आपने अंततः हिम्मत जुटाई ही ली हम सबको एक प्लेटफॉर्म पे लाने की। कुणाल जी नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार। जी जी, तो इसमें इतना कोई घबराने वाली बात थी नहीं, और आज के बाद आप और श्योर हो जाएंगे कि ऐसा कोई आपने काम नहीं किया है। हम सबको एक प्लेटफॉर्म पे लाकर, छात्र राजनीति से मैं पॉलिटिक्स में, मतलब पॉलिटिक्स में डायरेक्ट तो नहीं आया। जब आरक्षण आंदोलन चल रहा था उस टाइम हम लोगों ने आंदोलन चलाया था। हाँ। हमारा ये था कि क्रीमी लेयर को रिजर्वेशन नहीं मिलना चाहिए, और उसको लेके मतलब वो रहता है ना कि भाई कोई आदमी डूब रहा था तो मैं बचा के लाया। तो बाद में मैंने पूछा कि ये तो बताओ मुझे धक्का किसने दिया वहाँ। तो आरक्षण आंदोलन से जो एक छात्र राजनीति शुरू हुई और धीरे धीरे वो एक पार्टी पॉलिटिक्स में जाके परिवर्तित हुई, और वहां से फिर मैंने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में काम किया। बहुत छोटे लेवल से किया, एक जो मतदाता पर्ची बांटने का काम भी किया, और ऐसे बहुत सारे मौके आए। उसके बाद नगर निगम में भी रहा, और चूंकि ग्राउंड लेवल से काम चालू किया था तो कार्यकर्ताओं की और आम मतदाताओं की क्या परेशानी होती है तो उसको लेके भी ध्यान में आता था कि जैसे वोटिंग वाले दिन बहुत सारे लोग टेबल्स पे आते हैं, उनको अपना वोट कार्ड डालने जाना है, ये सब बहुत परेशानी आती है। और एंड टाइम पे इलेक्शन कमीशन के लिए एक डेटा है, जो वोटर है वो डेटा है, हमारे लिए वो वोटर है। ये बहुत बड़ा बेसिक डिफरेंस है। तो वो डेटा समझ के 100 लोगों को डिलीट कर देते हैं, पर हमारे लिए वो 100 वोटर हैं। तो इसी को